जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मणिपुर के हालात हम लोग इस समय देख ही रहे हैं। क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। बद से बदतर लोग जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सिविल वॉर सरी की कंडीशन बन चुकी है। तो ऐसे में जहन में एक सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि दुनिया में ऐसे कौन से शहर हैं जो कि रहने के लिहाज से सबसे गंदे माने जाते हैं या सबसे बुरे माने जाते हैं, जहां पर की नैतिक सुविधाएं नहीं है, सिविल राइट्स नहीं है और लड़ाई झगड़े पूरे टाइम चलते रहते हैं, जिससे कि जान माल की हानि होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही शहर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दुनिया भर के शहरों में सिर्फ इसीलिए बदनाम है क्योंकि ये रहने लायक जगह की जो एक लिस्ट बनती है ना कि यहाँ पर रहना कैसा होगा, उस लिस्ट में शायद सबसे निचले पायदान पर आता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 ने कुछ समय पहले एक लिस्ट निकाली थी जिसके के मुताबिक ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना रहने के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया शहर है। इसके बाद डेनिश कैपिटल कोपेनहेगन का नाम है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल ऐसे शहरों का जिक्र करती है जहां रहना अलग अलग तजुर्बे देता है। 173 शहरों की लिस्ट में दमिश्क का भी नाम है। ये सीरियाई शहर बीते 10 सालों से लिस्ट में बना हुआ है, लेकिन तमाम खराब वजहों से इंडेक्स की माने तो यहाँ रहने वाले लोग लगातार नरक झेल रहे हैं। लगभग लगभग करीब 21 लाख लोग देश की राजधानी में हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबी या फिर संपर्कों की कमी के चलते दूसरे देशों में शरण नहीं ले पा रहे हैं। दमिश्क की बदहाली में सीरियाई क्रांति का एक बड़ा हाथ है, जो वैसे तो देश की तरक्की के लिए हुई थी, लेकिन उस क्रांति ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। साल 2011 में देश में महंगाई बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी थी और उस समय वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद थे। उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ जो धीरे धीरे हिंसक हो गया। असद ने बागियों को कुचलने के लिए सेना का भी सहारा लिया और इस तरह से सरकार और जनता एक दूसरे का खून बहाने के लिए आतुर हो गई। ये सीरिया की अस्थिरता का दौर था जो कि चरमपंथी ताकतों के लिए फलने फूलने का मौका था। जिहादी ग्रुप आए, इस्लामिक स्टेट के तौर पर दमिश्क से लेकर पूरे देश में फैल गए। कथित तौर पर इसे कुचलने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना भी भेजी थी। हवाई हमले होने लगे जो मिलिटेंट्स के इलाके तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि चारों तरफ गोलाबारी हो रही थी और इसमें ऑब्वियस सी बात है जो लोग निर्दोष थे वो भी मारे जा रहे थे। सीरियाई राष्ट्रपति के मददगार के तौर पर रूस की सेना भी वहां पर थी। वो भी सरकार की सहायता के नाम पर आम लोगों में तबाही मचाने लगी। कुल मिलाकर शांति के नाम पर जो अफरा तफरी मची वो अब तक कायम है। साल 2022 में यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस का डेटा कहता है कि 10 सालों के अंदर करीब 3 लाख से भी ज्यादा सिविलियंस मारे गए। वहीं अलग अलग थिंक टैंक दावा करते हैं कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मार्च 2023 तक 5 लाख से भी ज्यादा आम नागरिक हवाई हमलों या फिर बंदूकों से मारे गए। इनका यह भी कहना है कि सीरिया के संघर्षों में करीब 21 लाख लोग स्थायी तौर पर अपंग हो चुके हैं। देश की आधी से ज्यादा आबादी शरणार्थियों की तरह यूरोप या दूसरे देशों में शरण लिए हुए, जहां वे दूसरे दर्जे के नागरिक बने हुए हैं। वहीं जो लोग देश में बाकी हैं उनकी स्थिति भी कोई बहुत खास नहीं है। सीरियाई राजधानी दमिश्क की हालात देश से अलग नहीं है, बल्कि बदतर हो चुकी है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माने जाने वाले इस शहर में किसी समय पर अपने कल्चर और खान पान के लिए इसकी एक पहचान थी, अपनी जान थी। लेकिन गृह युद्ध, सिविल वॉर और रूस अमेरिका के प्रॉक्सी लड़ाई ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब करीब बीते 10 सालों से इंडेक्स में ये जगह सबसे खतरनाक और बदतर हालातों वाली कहला रही। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल 2 बार वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग नाम से एक रिपोर्ट निकालती। इसमें दमिश्क को सबसे सस्ती राजधानी माना गया है, जहां रहना, खाना और पढ़ाई भी काफी सस्ती है, लेकिन लोगों के पास स्थायी नौकरियां नहीं है। औसत सैलरी 70,000 सीरियाई पाउंड है, यानी करीब $20 प्रति महीना। $20 प्रति महीना मतलब क्या? मात्र 1600 रुपए प्रति महीना। ऐसे में शहर बाहरी लोगों के लिए भले ही सस्ता हो चुका है, लेकिन देश में रहते लोगों के लिए वो जरूरत से ज्यादा ही महंगा है। इमरजेंसी के चलते दुकानें, स्कूल और ट्रांसपोर्ट हमेशा हर हर कभी मतलब बंद हो जाते हैं। यूएन का कहना है कि वहां के लगभग 90% आबादी गरीबी में जी रही है। लड़ाई का सेंटर राका और दमिश्क रहे हैं। ऐसे में लगातार हवाई हमलों की वजह से 1/3 से भी ज्यादा स्कूलों की इमारतें तोड़ी जा चुकी हैं। अब बच्चे तो हैं, लेकिन सरकार के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे हैं और ना ही पेरेंट्स के पास बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार दमिश्क का आखिरी ठिकाना था जिसे इस्लामिक स्टेट ने छोड़ा, और इसके बाद इस जगह की हालत कुछ वैसी ही हो गई जैसा कि एक लंबी बीमारी के बाद शरीर की हो जाती। यहाँ अब भी वो विदेशी बाकी हैं जो इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बनने के लिए अपने देशों से भाग कर यहाँ आए थे। दमिश्क को उनकी भी जिम्मेदारी संभालनी, साथ ही भारी संख्या में शिविरों में रिफ्यूजी भी रह रहे हैं। वे स्थानीय लोगों पर और स्थानीय लोग उन पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में दमिश्क समेत पूरा का पूरा देश इस समय टाइम बम पर बैठा हुआ है। कभी भी तनाव भड़क सकता है और बढ़ सकते हैं यहाँ पर दंगे और आपसी लड़ाई झगड़ा।
क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।